वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज का हमारा ये ट्रिपल सी फाइनल क्लास का लाइव क्लास पार्ट 5 वीडियो है, जिसमें हम आपका सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे पीछे की सभी क्लासेस मिस कर दी हैं तो उन सभी क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इन पीछे की सभी क्लासों का तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जो भी स्टूडेंट ट्रिपल सी में अपना फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, जो आपके मित्र, भाई या रिश्तेदार हैं, तो उनको आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस क्लास की तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स ग्रेड के साथ पास हो सकें। तो चलिए फटाफट लाइव हो जाते हैं। अपना फ़ोन उठाइए और हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको फटाफट कमेंट करके आंसर देना है। तो जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नाम कमेंट में लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जब ईमेल भेजने वाले और रिसीव करने वाले एक ही सिस्टम पर हों तो हमें केवल दो की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन ए डोमेन, बी आईपी, सी यूजर एजेंट, डी सर्वर। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है सी यूजर एजेंट। अगला क्वेश्चन है, एक ईमेल एड्रेस एंड यूआरएल दो अलग अलग चीजें हैं। तो ऑप्शन ए फॉल्स, बी ट्रू। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है बी ट्रू। अगला क्वेश्चन है, PMSBY क्या है। तो ऑप्शन ए जीवन बीमा पॉलिसी है, बी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, सी दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, डी उपरोक्त सभी। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है। तो इसका सी आंसर सही है, दुर्घटना बीमा पॉलिसी। तो जो हमारी PMSBY योजना है, इसका पूरा नाम होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें हम लगभग सालाना 12 रुपये से लेकर 20 रुपये तक हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है और इसमें दुर्घटना होने पर 2 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी हमें मिलता है। और जो ये योजना है PMSBY, इसे लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ये लॉन्च की जो डेट थी वो थी 9 मई 2015, जो 7 साल पहले की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको कमांड का संक्षिप्त विवरण देता है। तो ऑप्शन ए है डिस्क्रिप्टर, बी है शो, सी है व्हाट्स इज और डी है डिफाइन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है इसमें। तो इसका सी आंसर सही है, व्हाट इज। अगला क्वेश्चन है, इथरनेट एड्रेस कितने बाइट्स का होता है। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 6, डी 5। तो फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो इसका सी आंसर सही है, 6 बाइट्स का। और अगर यही क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि इथरनेट एड्रेस जो होता है वो कितने बिट्स का होता है, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर आंसर देना है 48 बिट्स का, क्योंकि 8 बिट बराबर 1 बाइट्स होती है। तो इस तरीके से 8 × 6 यानी कि 8×48 बिट्स लंबा होता है। और आमतौर पर जो मैक एड्रेस होता है उसी को इथरनेट नेटवर्क पर इथरनेट एड्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसे हेक्साडेसिमल नंबर में अंकों में यानी लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का विकल्प है। तो ऑप्शन ए ट्रैक डिटेल्स का, बी रिकॉर्ड का, सी नॉट रिकॉर्ड का, डी हिस्ट्री का। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी रिकॉर्ड का। तो चलिए हम राइटर पर चलते हैं। तो राइटर में यहाँ पर ये कमांड आपको मिल जाएगी एडिट मेन्यू में, और एडिट मेन्यू में आपको देखिए यहाँ पे ट्रैक चेंज का ऑप्शन मिल रहा है। तो ट्रैक चेंज का ऑप्शन में आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करने का पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाटा को सिंगल सीरीज के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे अच्छा है। तो ऑप्शन ए कॉलम चार्ट, बी पैट चार्ट्स, सी एरिया चार्ट, डी लाइन चार्ट। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है।
तो इसका सही आंसर है ए, कॉलम चार्ट। तो यहाँ से जैसे हम कैल्क में चलते हैं तो आप ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा इंसर्ट में, और इंसर्ट में आपको चार्ट के अंदर जाना है। यहाँ पर जो स्टेप ऑफ चार्ट्स हैं देखिए वो 4 प्रकार के हैं, चार्ट टाइप, और यहाँ पे डाटा रेंज और डाटा सीरीज और चार्ट एलिमेंट्स। तो इसमें जो नंबर 1 का चार्ट टाइप्स है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो चूज़ ऑफ चार्ट टाइप है नंबर 1 पे कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें आप यहाँ पर इस तरीके से चार्ट वहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चार्ट टाइप जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बार, पी, एरिया, लाइन, XY, बबल्स, नेट, स्टॉक और कॉलम्स लाइन। तो इस तरीके से इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि जैसे लाइंस एक चार्ट टाइप प्रकार है, जैसे आ जाता है बबल्स एक चार्ट टाइप प्रकार है। तो आपको यहाँ पर ये देख लेने हैं और ये नेम्स याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है कमांड का सेट जो कार्य को स्वचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कुकीज़, बी रनसमवेयर, सी बोट, डी वायरस। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है सी बॉट। तो जो बॉट होता है इसका फुल फॉर्म होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। तो ये प्रोग्राम्स होते हैं जिनका एक पार्टिकुलर फंक्शन पहले ही सेट किया गया होता है, और इसका इस्तेमाल इंटरनेट से लगभग सभी जुड़े कामों के लिए किया जाता है, क्योंकि ये इंटरनेट पर जो ऑटोमेटिक तरीके से जो भी हमें रनिंग करना होता है उसको करने का काम ये करता है। तो बॉट को रोबोट भी कहा जाता है, क्योंकि रोबोट का फंक्शंस भी बॉट जैसा ही बिल्कुल सेम होता है। तो बॉट का जो प्रचलन था वो लगभग 1980 से शुरू कर दिया गया है, और बॉट्स का बहुत ही बड़ा यूज आज के समय में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है HTML डॉक्यूमेंट्स में बॉडी नामक एक रूट टैग होता है। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है बी फॉल्स। तो HTML डॉक्यूमेंट्स में बॉडी नामक एक रूट्स टैग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है FSF जिसका पूरा नाम है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, इनके संस्थापक कौन है। तो ऑप्शन ए लिनक्स टॉरवाल्ड लिनक्स, बी ऑप्शन है डेनिस रिचे जो यूनिक्स से हैं, सी रिचार्ड स्टॉलमैन, डी कैन थॉमसन यूनिक्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि इनके संस्थापक कौन हैं। तो इसका सी आंसर सही है, रिचर्ड स्टॉलमैन। अगला क्वेश्चन है IIoT का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए इंक्लूडिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सी इंटरनेशनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डी नन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन है CVI GIL ऐप संबंधित है। तो ऑप्शन ए विजिलेंस से, बी इलेक्शन कमीशन से, सी सिक्योरिटी से, डी ई गवर्नेंस से। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है इसमें। तो इसका बी आंसर सही है, इलेक्शन कमीशन में। तो जो सिविजिल ऐप्स है इसको अगर मोबाइल में आप इंस्टॉलेशन कर लेते हैं तो आप अपने वोटर ID कार्ड का करेक्शन करना या उसे डाउनलोड करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस ऐप्स की मदद से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विखंडन करते समय रिसेंबली पर क्या किया जाता है। ऑप्शन ए राउटर, बी फाइनल डिसीजन, सी नेक्स्ट होप, डी श्योर्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है। तो इसका बी आंसर सही है, फाइनल डिसीजन। तो जब विखंडन करते हैं उस समय असेंबली करते समय आपको फाइनल डिसीजन का ऑप्शन मिलता है। अगला क्वेश्चन है वह रेखा स्तर की शैलियाँ को डॉट डॉट का उपयोग करके अल्टर किया जा सकता है। ऑप्शन ए स्लाइडर पेज, बी पोजीशन पेज, सी कस्टमाइज पेज, डी रिवर्सल पेज। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी कस्टमाइज पेज। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को देखने की अनुमति नहीं देता है। ऑप्शन ए बिगिनिंग्स, बी करंट स्लाइड्स, सी कस्टम स्लाइड शो, डी इंड स्लाइड्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी
इंड स्लाइड्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस में ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है? तो ऑप्शन ए अल्ट्रा, बी लिनक्स, सी यूनिक्स, डी डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, लिनक्स। अगला क्वेश्चन है राइटर के टेबल मेन्यू की तरह निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन ए मर्ज सेल, बी स्प्लिट टेबल, सी स्प्लिट सेल, डी मर्ज रो। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा विकल्प नहीं है टेबल मेन्यू में। तो इसका सही आंसर है डी मर्ज रो। जैसे कि यहाँ पर हम इम्प्रेस में चलते हैं और यहाँ पर टेबल में चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, मर्ज सेल, स्लिप्ट सेल, मर्ज टेबल, स्लिप्ट टेबल ये ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन स्प्लिट रो का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन इसमें सही है जो नहीं होता है टेबल मेन्यू में। अगला क्वेश्चन है कौन सी क्रियात्मक सूचना QR कोड की संरचना का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए एरर करेक्शन, बी वर्जन, सी ट्रांजैक्शंस, डी फॉर्मेट। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, एरर करेक्शंस। तो यानी आप जब QR कोड को बना लेते हैं उसमें आप उसके बाद एरर करेक्शंस नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट ब्राउजर इंटरनेट सर्फिंग करते समय उपयोगकर्ता को समय बचाने के लिए मदद करने के लिए सेवा नेविगेशन सुविधाएं प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन सही है, फॉल्स। तो जो इंटरनेट ब्राउज़र होता है वो इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय अपने यूजर्स को समय बचाने के लिए नेविगेशन सुविधाएं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक विकल्प का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल को PDF में बदलने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए इम्पोर्ट PDF, बी एक्सपोर्ट एज PDF, सी सेव एज PDF, डी राइट एज PDF। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है बी एक्सपोर्ट एज PDF। तो जैसे आप राइटर पे होते हैं तो यहाँ पर फाइल में जाते हैं और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट एज का मिल जाएगा ऑप्शन। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट एज PDF, यहाँ पर आपको PDF बनाने का ऑप्शन मिल जाता है और ये आपके फाइल मेन्यू में है। इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस टूल बार्स में होता है तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पर ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मान लीजिए कि आप नेफ्ट के माध्यम से एक राशि स्थानांतरित कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कदम आवश्यक नहीं होगा? तो ऑप्शन ए नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, बी बैंक नेम, सी पर्पस ऑफ द नेफ्ट, डी IFSC कोड। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है जो ज़्यादा ज़रूरत में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर है बी बैंक नेम। तो जब आप नेफ्ट करते हैं तो वहाँ पर कंपलसरी तौर पर जो आप नहीं भर सकते हैं वो बैंक नेम है। बाकी आपको बेनिफिशियरी का नेम, उसका IFSC कोड और किस पर्पज़ के लिए आप नेफ्ट कर रहे हैं ये सभी चीज़ें भरनी पड़ती हैं। लेकिन बैंक नेम का वहाँ पे ऑप्शन होता है, अगर आप चाहें तो भर सकते हैं। बाकी IFSC कोड से बैंक का ऑटोमेटिक ही पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा केबल किस टोपोलॉजी में लगता है? तो ऑप्शन ए स्टार, बी बस टोपोलॉजी, सी मेश टोपोलॉजी, डी ट्री टोपोलॉजी। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी मेश टोपोलॉजी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेश जिस प्रकार का शेप मेश का होता है, षटकोण का, तो उस तरीके से उसमें केबलें लगती हैं, इस भुजा से उस भुजा, उस भुजा से उस भुजा। तो वहाँ पर ज़्यादा केबलें लगानी पड़ती हैं। स्टार तो आप जानते हैं नॉर्मली सेंटर हेड से बाहर की तरफ होता है और बस टोपोलॉजी जो होती है वो एक लाइन से लगातार सीधे चलती है और ट्री टोपोलॉजी में एक मेन लाइन से बाहर की तरफ केबलें जाती हैं। लेकिन जो मेश टोपोलॉजी होती है उसमें हर सिस्टम से दूसरे सिस्टम को, दूसरे सिस्टम से तीसरे सिस्टम को, इस तरीके से षटकोण के तरीके से वहाँ पर केबलों की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर ज़्यादा केबल्स लगती हैं।
अगला क्वेश्चन है आरपीए उपकरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए ब्लू प्रिज्म, बी ऑटोमेशन एनीवेयर, सी हैडूप, डी यूएल पैथ। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है बी ऑटोमेशन एनीवेयर। अगला क्वेश्चन है आप कंप्यूटर स्क्रीन में एक सिंगल पॉइंट्स को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए बिट, बी पिक्सल, सी एलिमेंट्स, डी सेल। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी पिक्सल। तो जब स्क्रीन में जितने ज़्यादा पिक्सल्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं कंप्यूटर की, उतनी ही स्क्रीन ज़्यादा एचडी क्वालिटी में दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन है लेस देन बी ग्रेटर देन टैग किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए ब्रेक पैराग्राफ्स के लिए, बी ब्रेक लाइन के लिए, सी बोल्ड टेक्स्ट के लिए, डी नन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है बोल्ड टेक्स्ट के लिए। तो जब आप HTML प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको जब आप इस तरीके से टैग लिखते हैं तो वहाँ पर इसका मीन्स होता है बोल्ड टेक्स्ट। अगर यहाँ पर आप आई लिखते हैं तो इटैलिक टेक्स्ट, अगर यहाँ पर आप आर लिखते हैं तो रेगुलर टेक्स्ट, अगर यहाँ पर आप H1 लिखते हैं तो हेडिंग 1, H2, हेडिंग 2, इस तरीके से टैग्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोबोट वे बोर्ड हैं जो डाटा को संसाधित करने के लिए सरल दोहराने योग्य नियमों का पालन करते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था बॉट के बारे में, तो ये हमारे इंटरनेट पर अपने आप से किसी भी प्रोग्राम्स को रनिंग करने में हमारी मदद करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये बात सही है, यानी ए ट्रू। अगला क्वेश्चन है ईमेल मैसेज के अंत में आपको शामिल करना चाहिए केवल आपका नाम। तो ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है ये बात सही है या गलत। तो इसका बी आंसर सही है फॉल्स। तो जब आप ईमेल मैसेज लिखते हैं तो उसके अंत में आप सिर्फ अपना नाम ही नहीं, अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ वहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि अगर आपसे कोई दिक्कत है या आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो आपको ईमेल या मैसेज कर सके। अगला क्वेश्चन है फॉन्ट स्पेसिंग में निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन ए लूजली, बी एक्सपोंडेड, सी कंडेंसर, डी नॉर्मल। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो इसका सही आंसर है ए लूजली। तो फॉन्ट स्पेसिंग में लूजली नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क के जूम और व्यू लेआउट डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध जूम फैक्टर नहीं है? तो ऑप्शन ए है फिट विथेड, ऑप्शन बी है ऑप्टिमल, सी है सिलेक्शंस, डी है फिट विथेड एंड हाइट। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है सिलेक्शंस। तो जैसे यहाँ पर हम कैल्क में चलते हैं और व्यू में चलते हैं और यहाँ पर आपको जूम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फिर से जूम में जाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्टिमल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, फिट विथेड एंड हाइट का ऑप्शन मिल रहा है, फिट विथेड का भी ऑप्शन मिल रहा है, वेरिएबल का मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको सिलेक्शंस का यहाँ पर कहीं भी कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर है वह है सिलेक्शंस। अगला क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट रूप में बार चार्ट में लीजेंड का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए बॉटम, बी टॉप, सी राइट, डी लेफ्ट। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी राइट साइड। तो चलिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पे राइटर पे चलते हैं। तो राइटर पे आ जाते हैं और यहाँ पर चलते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में आपको पहले यहाँ पे चार्ट लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है लीजेंड का। तो यहाँ से आप फिलहाल लीजेंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और लीजेंड इनको कहते हैं, ये देख रहे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना साइड में कि कॉलम 1 का कलर कौन सा होगा, कॉलम 2 का कलर कौन सा होगा, कॉलम 3 का कलर कौन सा होगा, तो इन्हीं को लीजेंड बोलते हैं।
तो ये ऑटोमेटिकली तरीके से हमेशा राइट साइड रहते हैं। देखिए चार्ट इधर है लेफ्ट साइड, और ये लीजेंड जो दिख रहा है ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड दिखता है। बाद में इसकी पोजीशन अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ मशीन में किसी भी फोल्डर फाइल को खोलने के लिए डॉट डॉट शॉर्टकट मेन्यू विकल्प द्वारा बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए क्रिएट शॉर्टकट, बी मैनेज शॉर्टकट, सी चेंज शॉर्टकट, डी मेक शॉर्टकट। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका आंसर आंसर है ए क्रिएट शॉर्टकट। जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल हम स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और न्यू में चलते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट, यानी यहाँ से आप क्रिएट ए शॉर्टकट, देखो ऊपर लिखा है ना, तो यहाँ से आप एक क्रिएट शॉर्टकट बना सकते हैं, एक फोल्डर का शॉर्टकट तैयार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस है। तो ऑप्शन ए एक बैंक के स्वामित्व वाला गैर लाभकारी सहकारी समिति है, बी मई 1977 में चालू हुआ है, सी बेल्जियम में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत था, डी उपरोक्त सभी। तो फटाफट आपको कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए किस डिस्क का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए डायग्नोस्टिक डिस्क, बी प्रोग्राम डिस्क, सी सेटअप डिस्क, डी सिस्टम डिस्क। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी सिस्टम डिस्क का। अगला क्वेश्चन है, जब हम टेक्स्ट को ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स में डालते हैं तो उसमें पूर्व निर्धारित विशेषताओं में स्वरूपित किया जाता है जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए फॉर्मेट, बी लेआउट, सी विजुअल, डी स्टाइल। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है, मोटरोला हाथ में लिए जाने वाले मोबाइल फोन्स बनाने वाली पहली टेलीफोन कंपनी थी। ऑप्शन ए फॉल्स, बी है ट्रू। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी ट्रू। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर के सभी खोले गए दस्तावेजों को सहेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सेव, बी सेव ए कॉपी, सी सेव एज, डी सेव आल। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, सेव आल। तो जैसे हम राइटर में चलते हैं, फाइल में चलते हैं और यहाँ पर आपको सेव करने के लिए सेव आल का ऑप्शंस मिल जाएगा। जहाँ पर अगर आपने बहुत से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, उन्हें सेव नहीं किया है, तो सेव आल से सभी को एक साथ आप सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किस उपकरण के साथ सेलुलर टेलीफोन सबसे निकट से संबंधित है। ऑप्शन ए रेडियो, बी पिक्सल, सी डिजिटल फोटोग्राफ, डी डिजिटल मॉडल। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए रेडियो। अगला क्वेश्चन है, आप किसी वेबसाइट की सुरक्षा प्रमाण पत्र को कैसे ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन ए ऑनलाइन सर्च करके, बी पैडलॉक आइकॉन पर क्लिक करके, सी ईमेल द्वारा उससे संपर्क करके, डी सभी। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी पैडलॉक आइकन पर क्लिक करके आप किसी भी वेबसाइट की सुरक्षा का प्रमाण ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा खतरे का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए सोशल नेटवर्किंग, बी ट्रोजन हॉर्स, सी रनसमवेयर, डी फिशिंग। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए सोशल नेटवर्किंग। बाकी तो हमारे सभी वायरसों के नाम ही यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्पीकर पर बजाया जा रहा एक गाना है। ऑप्शन ए हार्ड आउटपुट है, बी सॉफ्ट आउटपुट है, सी हार्ड एंड सॉफ्ट आउटपुट बोथ दोनों है, डी नॉट हार्ड आउट नॉट सॉफ्ट आउट। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है।
जिसका सही आंसर है बी, सॉफ्ट आउटपुट, क्योंकि वहाँ पर आप बाहर की तरफ आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसे गाने को पकड़ नहीं सकते हैं हाथ में। और जो ए ऑप्शन है हार्ड आउटपुट, ये हमारा प्रिंटर का होता है, क्योंकि इसमें जब आप प्रिंट आउट से पेज को बाहर निकाल लेते हैं तो आप उसे हाथ में भी पकड़ सकते हैं। तो ये हार्ड आउटपुट होता है। और सॉफ्ट आउटपुट वो होता है जिसे आप पकड़ तो नहीं सकते हैं लेकिन बाहर की तरफ सुन सकते हैं, जैसे कि स्पीकर द्वारा बजने वाला एक गाना। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक भंडारण, जिसे कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, कंप्यूटर का हिस्सा है जो अस्थायी रूप से यानी कि टेम्परेरी प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस और निर्देशों द्वारा उपयोग किए जा रहे डाटा को स्टोर करता है। तो ऑप्शन ए है ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है सही है या गलत। तो इसका ए आंसर सही है, ट्रू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी डाटा आप लिखते हैं वो अस्थायी मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में रहता है, यानी कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस, निर्देश जो भी कुछ देते हैं वो रैम पर लगातार काम करते रहते हैं और स्टोर होते रहते हैं। लेकिन जब उसे हम अस्थायी रूप से उसे रोक देते हैं या कह लो सेव कर देते हैं, तब वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में जाकर सेव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यूटीएस फुल फॉर्म, यानी कि आपको यूटीएस का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए अनरिजर्व टिकटिंग शेड्यूल, बी है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, सी है अनरिजर्व ट्रैकिंग सिस्टम, डी है अनरिजर्व ट्रांसफर सिस्टम। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। तो जो यूटीएस होता है, जैसा कि आप जान गए हैं, इसका पूरा नाम होता है अनरिजर्व टिकटिंग बुकिंग, और इस नाम का एक ऐप्स भी बनाया गया है जिसका इस्तेमाल साधारण रेल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और सीजनल टिकट बुक करने के लिए किया जाता है। तो जर्नल टिकट बुकिंग काउंटर पर बढ़ती हुई भीड़ जो हो रही है आजकल के समय में, आम आदमी को सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय रेल ने एक ऐप जारी किया था 2018 में। तो उस समय यूटीएस ऐप्स लॉन्च किया गया था, जिससे आप अपने घर से ही प्लेटफॉर्म टिकट या कह लो रेल टिकट या कह लो आप तत्काल टिकट आदि को बुक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उपयोगकर्ता कर्नल के ऊपर समर्पित है और बिना प्रतिबंध किए जाता है। तो ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी कर्नल सपोर्ट, सी रजिस्टर्स, डी मेमोरी। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, कर्नल सपोर्ट। तो जैसा कि मैं कर्नल सपोर्ट के बारे में आपको बता दूं, जो कर्नल होता है ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, तो जो किसी डिवाइस और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करता रहता है। तो यह बेसिकली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक पुल की तरह काम करता है और डिवाइस को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, उपयोगकर्ता कर्नल के ऊपर समर्पित है, तो यानी कि जो हार्डवेयर होता है वो उपयोगकर्ता को सही रिजल्ट दे, या कह लें कि जो उपयोगकर्ता पूछे वही रिजल्ट उसे मिले। तो ये काम जो होता है ये कर्नल सपोर्ट के कारण ही होता है, ताकि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का कम्युनिकेशन है वो सही ढंग से हो और यूजर को उसका सही रिजल्ट मिल सके। अगला क्वेश्चन है एक प्रस्तुति में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए ई स्लाइड, बी स्लाइड, सी पेज, डी ई पेज। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी स्लाइड। तो आप सभी जानते हैं कि इम्प्रेस पर या पावर पॉइंट पर जो भी आप बनाते हैं उसका प्रभाव इस स्लाइड की मदद से ही आप, या इस स्लाइड में ही उसे बनाकर ट्रांजैक्शन या एनिमेशन की मदद से आप उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3D प्रिंटिंग की अवधारणा क्या है। तो ऑप्शन ए भौतिक वस्तुओं से डिजिटल फाइलें बनाना, बी डिजिटल फाइलों से भौतिक वस्तुओं का निर्माण करना, सी ऊपर के दोनों ये सही हैं, डी इनमें से कोई सही नहीं है। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही आंसर है बी डिजिटल फाइलों से भौतिक वस्तुओं का निर्माण करना, यानी कि आपको देखने में तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि वो रियल है, लेकिन वो होगा कैसा, डिजिटल होगा।
तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जो 3D प्रिंटिंग है वो क्या है। तो जो 3D प्रिंटिंग है वो बिल्कुल देखने में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो वस्तु रखी है, लेकिन वो वस्तु होगी नहीं, वो डिजिटल फाइल होगी, यानी डिजिटल तरीके से दिखने वाली फाइल होगी। अगला क्वेश्चन है, ऐप्स में यूनिक आईडी और डॉट डॉट का उपयोग प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है पासवर्ड का, बी है पिन का, सी है बायोमेट्रिक का, डी है नन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बायोमेट्रिक का। तो जैसे आप जानते हैं कि AEPS का मतलब होता है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। तो इसमें यूनिक आईडी हो गया हमारा आधार नंबर। अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो प्रमाणीकरण करने के लिए आपको अपने फिंगरप्रिंट का बायोमेट्रिक देना ही होगा, तभी आप वहां पर कुछ कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल डिवाइस का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर, ऑप्शन बी 2 हाथों से देखना, सी डिजिटल घड़ी, डी ऊपर के सभी। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है, एक नोड जिसे कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी में दर्शाया है मूल रूप से एक है। तो क्या है? ऑप्शन ए प्रिंटर है, बी कंप्यूटर है, सी स्विच है, डी हब है। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, कंप्यूटर। तो आप कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी से अगर किसी नोड से दूसरा नोड जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर एक कंप्यूटर से आप दूसरे कंप्यूटर को ही जोड़ते हैं। तो इसका बी आंसर सही है, कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर्स में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन ए ऑटो फिट टू कनेक्ट्स, बी ऑटो फिट टू कॉलम्स, सी ऑटो फिट टू विंडोज़, डी फिक्स कॉलम विथड। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें उपलब्ध नहीं है। तो इसका बी आंसर सही है, ऑटो फिट टू कॉलम। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सी डाटाबेस लिब्रे ऑफिस राइटर के डाटाबेस फील्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध होती है। तो ऑप्शन ए एक्सेस, बी बिब्लियोग्राफी, सी DB2, डी कंटेंट्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका बी आंसर सही है, बिब्लियोग्राफी। तो जैसे हम यहाँ पे राइटर पे चलते हैं और यहाँ पर हम आते हैं व्यू में, और व्यू में आपको आना है डाटा सोर्सेस में, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+F4। इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको क्वेरीज और टेबल्स बनाने के बहुत से अंदर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका बिब्लियोग्राफी ऑप्शंस सही है। तो कल की क्लास में पूछा गया था कि एक रो की हाइट क्या होती है और कॉलम की विड्थ क्या होती है। तो जैसे यहाँ पर हम चलते हैं कैल्क में, और कैल्क में आपको यहाँ पर इस तरह का सिंबल दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको रो की हाइट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो रो की हाइट होती है वो होती है 0.18, और जो कॉलम्स की विड्थ होती है यहाँ पे क्लिक करते हैं और कॉलम की विड्थ के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे इसकी विड्थ होती है बाय डिफ़ॉल्ट 0.89 यानी कि 0.89। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपकी आज की क्लास में कोई आपको डाउट है या कोई क्वेश्चंस है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में दे दिया जाएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, और आप इसी तरीके से हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े रहिए। तो मिलते हैं कल फिर से फाइनल क्लास पार्ट 6 में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।